हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका 206 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को जो मिला है 205 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिला है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट जीएस होता है, इसमें जीके होता है और अच्छे खासी करंट का भी पास इसमें शामिल करता हूँ। करंट थोड़ा कम करता हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो नंबर ऑफ करंट जो है इसमें बढ़ा देंगे दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है और ये आप देख रहे होंगे कि गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको राइट आंसर देना है। तो गोबर गैस प्रणाली का जो किया था ए बी देसाई ने किया था। कौन किया था? ए बी देसाई ने इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 2 नंबर में, मृग मरीचिका का कारण है। जो मृग मरीचिका है इसका क्या कारण है? यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर देना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फिजिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है मृग मरीचिका बनता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 3 नंबर में, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का ऊपर वाला भाग होता है, अब वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऊपर वाला भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देने के लिए। बढ़ते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी के दौरान होती है। किस दौरान पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होता है? तो ये होता है दोस्तों उपसौर के समय। कब होता है? उपसौर के समय। ठीक, इसका अगर कम पूछा जाए तो अपसौर लगाना है आपको, लेकिन यहाँ जो फिलहाल आंसर सही होगा डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 5 नंबर में, एक सामान्य शुष्क सेल में अपघटय होता है। जो विद्युत अपघटय होता है एक सामान्य शुष्क सेल में, ये किसका होता है? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऑप्शन अगर हमारे द्वारा कुछ डाउट आपको लगता है तो आप अपना क्वेश्चन नंबर विथ उसका जो ऑप्शन होगा, जैसे ए बी सी डी कुछ भी हो, आपको लगता है कि इसमें से ये दूसरा होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है। जो स्ट्रीट लाइट होता है इसमें बल्ब को जोड़ा जाता है। तो देखिए स्ट्रीट लाइट में बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर का मीन्स होता है ऐसे, ठीक है। पैरेलल का जो मीन्स होता है यहाँ पे ए, यहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा समांतर क्रम में। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? जो बैटरी है इसकी क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो बैटरी की क्षमता दोस्तों एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैसे आपने बैटरी देखा होगा, जैसे अगर मान के चलिए इन्वर्टर का बैटरी ज़्यादातर रहता है 150 एम्पियर का, तो यहाँ पे ए एम पी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो ये ही डिनोट करता है आपका बैटरी का क्षमता। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो यहाँ तो बी ऑप्शन है। अगर एड्स दिवस पूछे दोस्तों दिसंबर में ही, ठीक है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो देखिए जन्म किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों ये मनाते हैं आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इसके जन्मदिन पर। और ये जो जन्म हुआ था दोस्तों
11 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? या तो शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से 11 नवंबर। और जो आपका एस राधाकृष्णन है, इसके जन्मदिन पे क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। साथ के साथ बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 10 नंबर में, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? जो ब्लैक होल दुर्घटना है किसके शासनकाल में घटी थी? तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। एक बंगाल का नवाब था, इसी के शासनकाल में ये ब्लैक होल घटना घटी थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों आपसे पूछा गया है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 12 नंबर में, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? जो पहला किला था, यानी इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, ये कहाँ पे बनाया था सबसे पहले? तो अंग्रेज ने सबसे पहले जो किला बनाया था भारत में, ये बनाया था मद्रास में। वर्तमान चेन्नई कहलाता है इस जगह को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह, देखिए मंत्रिमंडल का जो संविधान में है ना, मात्र एक बार प्रयोग हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये आपसे पूछा गया किस शब्द का? मंत्रिमंडल शब्द का। तो ये जो संविधान का अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद आपका 352 है, इसमें मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, जिसको शॉर्ट में बीपी कहते हैं, इसका ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऐसी कंडीशन में दोस्तों ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है, यानी घटता है। बी ऑप्शन सही है। जब कोई वर्क करते हैं दोस्तों, तो उस समय बीपी क्या हो जाता है? हाई हो। जैसे कि दौड़ना, दौड़ने में भी पूछ सकता है, दौड़ने में क्या होता है? बीपी हाई होता है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो ये दोस्तों मूत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा है दोस्तों, और ये असम में है ये जगह, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडों के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सींग वाला जो गेंडा है ना दोस्तों, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है ना, याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह? काजीरंगा, जो कि असम में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 17 नंबर में, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर बिहार है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए। और देखिए यहाँ बाढ़ के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो दोस्तों कोसी नदी है ना, कोसी नदी, इससे तबाही मचा देती है ये कोसी नदी, इसी के कारण से बाढ़ आता है। और कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रहा है कि कहाँ पे फैक्ट्री बैठाया था? पटना में। ठीक है ना, तो किस साल? तो ये साल था दोस्तों आपका 1632। कौन सा साल था? 1632 में जो है ये पटना में क्या बैठाया था? इन्होंने पहली फैक्ट्री बैठाया था, यानी 1632 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए गदर आंदोलन का जो स्थापना है, यहाँ पे आंदोलन का स्थापना पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, पार्टी नहीं पूछा, स्थापना। तो इसकी स्थापना क्या था दोस्तों? कौन किया था? ये किया था सोहन सिंह भकना। कौन किया था? सोहन सिंह भकना जो है इसकी स्थापना किया था। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 20 नंबर में, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था दोस्तों? यानी कि जो उदारवादी था,
ठीक है। इसको सिंपल भाषा में बोले दोस्तों तो गरम दल और एक जो है नरम दल, ठीक है ना, ये दोनों में पुनर्मिलन कराया था। तो ये दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ये लोग हैं दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 21 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है हम्पी में। कहाँ पे मिलता है? हम्पी में। और जो दोस्तों हम्पी है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 22 नंबर में, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? या फिर यानी देवबंद आंदोलन की बात चल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी ना अजीब टाइप से पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए देवबंद जो है ये आपका किस वर्ष प्रारंभ हुआ था आंदोलन? तो ये 1866 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 23 नंबर में, 10 डिग्री चैनल किसके पृथक करता है? जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों ये किसको किसको पृथक करता है ये पूछा गया है। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 24 नंबर में, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों एक मस्जिद है। क्या है ये? एक मस्जिद है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 25 नंबर में, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये जो हुगली नदी है ना दोस्तों इसका उपयोग करता था ये लोग। तो ये लोग के बारे में पूछा, ये लोग कौन थे? तो ये लोग थे पुर्तगाली जो लोग थे ये क्या करता था, हुगली नदी में बंगाल की खाड़ी में ये समुद्री डकैतों हेतु प्रयोग करता था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 26 नंबर में, दामोदर किसकी सहायक नदी है? जो दामोदर है ये किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर दोस्तों हुगली की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है दामोदर। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 27 नंबर में, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किस की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे आपका कनाडा हो जाएगा राइट आंसर। सबसे लंबी है दुनिया में इसकी समुद्री रेखा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 29 नंबर में, विश्रामपुर किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए विश्रामपुर जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों आपका कोयला ऐश के लिए। किसके लिए? कोयला ऐश के लिए। किसके लिए? कोयला ऐश। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। और दोस्तों ये जो पड़ता है ना छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। कौन सा? विश्रामपुर। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 30 नंबर में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्य कितने समय लगते हैं? कितने दिन लगते हैं? यानी हाउ मेनी डेज, ठीक है, कितने दिन लगते हैं? तो एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 31 नंबर में, भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद? तो ये 360 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है? तो ये संवैधानिक स्तर जो प्राप्त है संविधान संशोधन में, ये 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा नंबर का? 73वां संविधान संशोधन था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 33 नंबर में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था दोस्तों ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है
कि भारत में सेवा कर किस सिफारिश से लागू हुआ, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ, तो ये राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पे लागू हुआ था सेवा कर, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो देखिए भारत नेपाल के सीमा के समांतर जो है ये आपका विस्तृत है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने अपने निम्न में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये कहा था दोस्तों किस महात्मा गांधी ने निम्न में किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो ये कहा है दोस्तों हिंद स्वराज में। किस में कहा है, हिंद स्वराज में कहा है। इसी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे 37 नंबर में किस समाज सुधारक ने 1826 के जोरी अधिनियम का विरोध किया था। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से पढ़ दिया था, जोरी अधिनियम, एक मिनट, कौन सा अधिनियम, जोरी अधिनियम जो है विरोध किया था यहाँ पे जो पूछा गया है, तो ये किया था आपका राजा राम मोहन राय। कौन किया था, राजा राम मोहन राय ने इस अधिनियम का विरोध किया था। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है वह दक्षिण भारत के राज्य जो अपनी नौ सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। नौ सैनिक, यहाँ पे नौ होगा, ये जो नौ होता है नाव, ठीक है ना, नौ सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो ये था चोल वंश। कौन सा, चोल वंश था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 39 नंबर में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो देखिए ऑप्शन में आपको 1905 दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ डेट बाय देता हूँ, ठीक है ना। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो की गई थी ये कब की गई थी, ये की गई थी दोस्तों आपका 19 जुलाई 1905 में की गई थी बंगाल विभाजन। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 40 नंबर में तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। ये तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था दोस्तों ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पोटेशियम की कमी से जो होता है ये जो होता है रक्त अल्पता के कारण होता है। किसके कारण से, रक्त अल्पता के कारण से। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 42 नंबर में हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज किन दो वर्गों में विभक्त था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये विभक्त था दोस्तों विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था हड़प्पाकालीन सभ्यता। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बात चला है हरा वलय का, तो जो हरा वलय है ये कौन सा द्वीप को ये करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। किसको करता है, ऑस्ट्रेलिया को जो है ये प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 44 नंबर में 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला। जो कांग्रेस का शासन था ये 28 महीने तक चला था, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया 45 में जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों ये था हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। किसको समझा जाता है ऋग्वेदिक काल में, तो ये गाय को समझा जाता है। किसको, गाय को। यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे कि 47 नंबर में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान बनके तैयार हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों एनी बेसेंट जो कि भारत की पहली कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में बता दें ये कौन थी, तो देखिए ये जो है 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको राइट आंसर बताना है। तो ये है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 49 नंबर में कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है।
तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चा को सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 50 नंबर में, इंसुलिन एक है, इंसुलिन क्या है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इंसुलिन क्या है। तो देखिए इंसुलिन जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।